नमस्कार दोस्तों, मैं विनेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। आज इसकी शुरुआत हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल से करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का क्या मतलब होता है? संख्या को निरूपित या प्रदर्शित करने का माध्यम यानी पद्धति ही हमारी क्या कहलाती है? संख्या पद्धति कहलाती है। संख्या को प्रदर्शित या निरूपित करने की पद्धति संख्या पद्धति कहलाती है। संख्या को प्रदर्शित करने की पद्धति क्या कहलाती है? संख्या पद्धति कहलाती है। आइए देखते हैं कौन कौन सी पद्धतियां हैं। हमारी पहली पद्धति है, या पहला जो सिस्टम है वो है डेसिमल सिस्टम यानी दशमलव पद्धति। दूसरा है बाइनरी सिस्टम। तीसरा है ऑक्टा डेसिमल सिस्टम। चौथा है हेक्सा डेसिमल सिस्टम। पहला है हमारा डेसिमल सिस्टम, दूसरा है हमारा बाइनरी सिस्टम, तीसरा है हमारा ऑक्टाडेसिमल सिस्टम, चौथा है हमारा हेक्साडेसिमल सिस्टम। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारा डेसिमल सिस्टम यानी दशमलव पद्धति। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है डेसिमल सिस्टम यानी दशमलव पद्धति। डेसिमल सिस्टम यानी दशमलव पद्धति इस पद्धति में हम लोग 10 अंकों का प्रयोग करते हैं। इस पद्धति में हम 10 अंकों का प्रयोग करते हैं यानी 10 डिजिट्स। अब वो डिजिट्स कौन कौन सी हैं या वो अंक कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये हमारे 10 अंक हैं दशमलव पद्धति में, जिनका प्रयोग कर हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए इन अंकों का प्रयोग करके हमें कोई भी संख्या लिखनी है। जैसे हम मान लेते हैं कि हमें लिखना है कि ये वर्ष हमारा 2021 है, तो हमें 2021 लिखना है। तो 2021 ये क्या हो गया हमारा 2021। मान लीजिए किसी को लिखना है 1998, तो 1998। फिर लिखना है 9445, तो 9445, तो 9445। या किसी को लिखना है 5006, तो 500 और 6। यानी कि इन 10 अंकों की सहायता से हम कोई भी संख्या हम लिख सकते हैं। तो ये हमारी दशमलव पद्धति है। अब इससे जो सबसे बेसिक सवाल बनता है वो ये बनता है कि हमें कोई भी अंक, कोई भी संख्या दे दी जाती है और हमें उस संख्या में जो भी अंक प्रयोग हुए हैं उनका हमसे क्या पूछ लेता है? पूछता है हमसे फेस वैल्यू यानी जातीय मान और फेस वैल्यू
प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान। ये दोनों बहुत सी बेसिक सी चीजें हमसे पूछी जाती हैं, तो आइए इसके बारे में जानकारी करते हैं। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में। हमें एक संख्या दी गई और वो संख्या है 9346 और हमसे पूछा गया कि इस संख्या में उपस्थित सभी अंकों का हमें जातीय मान, जिसको हम लोग अंकीय मान भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं फेस वैल्यू, और दूसरा है स्थानीय मान, जिसे हम लोग कहते हैं प्लेस वैल्यू। पहला है हमारा जातीय मान या अंकीय मान, दूसरा हमारा क्या स्थानीय मान है। तो पहले देखते हैं हम अंकीय मान किसे कहते हैं। तो हमें एक संख्या दी गई है 9346। तो जैसे इस संख्या में हमें 6 अंक का क्या पूछा गया है, अंकीय मान यानी कि फेस वैल्यू। तो किसी भी अंक का जो फेस वैल्यू होता है वो स्वयं वही अंक हो जाता है फेस वैल्यू, यानी अंक का मान, यानी जो इस अंक का मान होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा अंकीय मान। अब 6 है, हमें इसका फेस किस तरीके का दिखाई देगा, 6 के तरीके का दिखाएगा। तो इसका 6 का यानी जातीय मान यानी अंकीय मान यानी फेस वैल्यू क्या हो जाती है, किसी भी अंक का जातीय मान या अंकीय मान या फेस वैल्यू क्या होती है, स्वयं वही अंक हो जाता है। तो 6 का हमारा अंकीय मान क्या हो गया, 6। इसी तरीके से 4 का हमारे अंकीय मान क्या हो जाएगा, 4। इसी तरीके से 3 का हमारा अंकीय मान कितना हो जाएगा, 3। इसी तरीके से 9 का हमारा अंकीय मान क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब आइए देखते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान का मतलब होता है कि किसी भी संख्या में किसी भी अंक का स्थान ही उसका क्या कहलाता है, स्थानीय मान। जैसे अगर हम कहें कि इस संख्या में ये हमारा कौन सा स्थान है, तो ये स्थान हमारा कौन सा होता है, इकाई स्थान, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनिट प्लेस। ये हमारा कौन सा हो जाता है, दहाई स्थान, या क्या कहते हैं, 10th प्लेस। इसी तरीके से ये हमारा कौन सा स्थान होता है, ये हमारा होता है सैकड़ा का स्थान, या क्या कहेंगे 100th प्लेस। इसी तरीके से ये हमारा होता है 1000वां स्थान, यानी 1000th प्लेस। इसके आगे कई सारे होते जाते हैं, और 1000 हो गया, उसके बाद हमारा लाख हो गया, इस तरीके से 10,000 हो गया। इसी तरीके से करोड़ है, कई सारे स्थान होते हैं। तो अभी तक हम यही देखते हैं। तो अब मान लीजिए हमसे पूछा गया कि इसमें 6 का हमारा स्थानीय मान क्या होगा। तो 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान 6, और ये कौन से प्लेस पर या कौन से स्थान पर है, तो ये इकाई के स्थान पर है, यानी कि 1, यानी 6 इंटू 1 यानी 6 मल्टीप्लाई बाई 1, तो कितना आ जाएगा हमारा 6, यानी कि 6 का स्थानीय मान हमारा कितना हो जाएगा, 6। इसी तरीके से अगर हम इस 4 का निकालें, 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा हमारा, 4 गुणे ये कौन से स्थान पर है, हमारा 10वें स्थान पर। तो इसको 10 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम 3 का निकालें, 3 का स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 गुणे ये 100वें स्थान पर है, तो 100 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 300। 9 का स्थानीय मान 9 गुणे कौन से स्थान पर है, 1000वें स्थान पर, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 9 से 1000 को गुणा करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, 9000। इस तरीके से हम किसी भी अंक का स्थानीय मान निकाल सकते हैं।
स्थानीय मान को हम एक तरीके से और निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे कि हमें इस संख्या में 6 का हमें स्थानीय मान निकालना है, तो 6 लिख दिया। अब 6 अंक के दाईं तरफ क्या यानी राइट साइड में कोई भी अंक लिखा है, कोई अंक नहीं लिखा है, तो हम यहाँ पर कोई भी जीरो, इसके दाईं स्थान पर कोई भी जीरो यानी राइट साइड में कोई भी जीरो नहीं बढ़ाएंगे। इसी तरीके से 4 में जाते हैं, 4 का हमें स्थानीय मान निकालना है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 4 और इस 4 के राइट साइड में कितने अंक लिखे हैं, 1 अंक लिखे हैं, तो हम इस 4 के राइट साइड में एक जीरो बढ़ा देंगे, तो हमारा स्थानीय मान निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 40। इसी तरीके से इसका हम निकालते हैं, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3, इसके दाएं साइड में, इस 3 के दाएं साइड में 1 2 अंक लिखे हैं, तो इस 3 के दाएं साइड में हमने 2 जीरो बढ़ा दिए। फिर इसी तरीके 9 से निकालना है, तो 9 हमने लिख दिया और इस 9 के दाएं साइड में 1 2 3 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 2 और 3। अब इन दोनों मेथड में से किसी भी मेथड का यूज करके आप किसी भी संख्या में उपस्थित अंकों का स्थानीय मान निकाल सकते हैं। अब आइए देखते हैं, यहाँ पर एक मेन चीज है कि इकाई स्थान पर यानी कि इस 6 यानी यूनिट प्लेस पर एक अंक है हमारा 6, तो 6 का अगर हम देखें जातीय मान यानी कि अंकीय मान, और यहाँ पर इसका अगर हम देखें स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू, दोनों ही क्या है, समान है। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि किसी भी संख्या में इकाई स्थान पर उपस्थित किसी भी अंक का अंकीय मान और स्थानीय मान क्या होता है, समान होता है, और क्या होता है, वही अंक हो जाता है। नोट करके अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि किसी भी संख्या में उपस्थित यूनिट प्लेस पर यानी इकाई स्थान पर उपस्थित अंक का स्थानीय मान एवं जातीय मान क्या होता है, समान होता है, और वो क्या आता है, वो स्वयं वही अंक होता है। जैसे यहाँ पर इस इकाई स्थान पर 6 अंक है और 6 का हमारा अंकीय मान भी कितना है 6 और स्थानीय मान भी कितना है 6 है। चलिए एक उदाहरण से और बढ़िया से समझते हैं। एक संख्या दी हुई है 5037 यानी 5037। अब इस 5037 में उपस्थित सभी अंकों का हम क्या निकालेंगे, अंकीय मान और स्थानीय मान, यानी फेस वैल्यू यानी अंकीय मान और स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। अब देखिए पहले आते हैं हम फेस वैल्यू यानी अंकीय मान में, तो इस संख्या के इकाई स्थान पर जो कितना लिखा हुआ है यानी यूनिट प्लेस पे कितना लिखा हुआ है 7, इस 7 का अगर हम अंकीय मान निकालें तो किसी भी संख्या में उपस्थित अंकों का स्थान क्या बोलते हैं, अंकीय मान क्या होता है, स्वयं वही अंक हो जाता है। तो 7 का हमारा अंकीय मान कितना होगा, 7 हो जाएगा। इसी तरीके से 3 का हमारा अंकीय मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 0 का हमारा अंकीय मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 5 का हमारा अंकीय मान कितना हो जाएगा, हमारा 5 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम निकालें स्थानीय मान, तो 7 का हमारा जो स्थानीय मान होगा, तो यहाँ पे हमने लिया 7। अब 7 के दाईं तरफ कोई भी अंक नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे। फिर हमें 3 का निकालना है, तो 3 हमने ऐसे लिख दिया। और इसके दाईं साइड राइट साइड में कितने अंक हैं, 1 अंक है, तो यहाँ पर हमने 1 जीरो लिख दिया। फिर इसी तरीके से यहाँ पर इस है, तो यहाँ पर हमने 1 जीरो लिख दिया। फिर इसी तरीके से यहाँ पर इस जीरो का निकालना है, तो जीरो दाएं साइड में 1 और 2, तो 1 और 2 चाहे कितने भी जीरो एक साथ लीजिए उसका मान 0 ही होता है। इसी तरीके से ये 5, तो 5 1 2 3, 1 2 और 3। तो ऐसे इस तरीके से हम किसी भी संख्या में उपस्थित अंकों का अंकीय मान और स्थानीय मान निकाल सकते हैं।
तो यहाँ देखिए, जो इससे पहले थोड़ी देर पहले पढ़ा गया था कि किसी भी संख्या में इकाई स्थान पर जो भी अंक होता है उसका अंकीय मान और स्थानीय मान क्या होता है, समान होता है, और वो क्या होता है, स्वयं वही अंक होता है। इसी तरीके से एक अंक है 0 यानी 0, इसका भी अंकीय मान और स्थानीय मान क्या होता है, समान होता है, और वो क्या होता है, 0। 0 चाहे किसी भी स्थान पर लिखा हो, उसका हमेशा अंकीय मान और स्थानीय मान क्या होगा, समान होगा, और क्या होगा, 0 होगा। इसको आप लोग नोट करके लिख सकते हैं, नोट करके लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। एक तो इकाई के बारे में, दूसरा 0 के बारे में, कि 0 एक ऐसा अंक है जिसका फेस वैल्यू एवं प्लेस वैल्यू समान होती है, और वो क्या होती है, वो होती है हमारी 0 यानी 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है, वो 0 होती है। अब इसके सवालों की ओर हम लोग चलते हैं। तो देखिए, पहला सवाल है, पहला सवाल हमारा, संख्या 1,32,468 में 3 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग कितना है? फाइंड द सम ऑफ फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन अ नंबर 1,32,468। तो हमारी एक संख्या लिखी हुई है 1,32,468। हमें इसमें जो ये अंक उपस्थित है, ये अंक 3, इस 3 का हमें क्या निकालना है, अंकित मान और स्थानीय मान का योग। तो 3 का अंकित मान कितना होगा, तो प्यारे साथियों 3 का अंकित मान कितना होगा, 3, और इसी 3 का स्थानीय मान, यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। अब 3 की दाएं तरफ यानी राइट साइड में 1 2 3 4, तो यहाँ पर भी 1 2 3 4। हमारा 3 का क्या निकल गया है, फेस वैल्यू, और ये हमारी क्या होगी, प्लेस वैल्यू। अब इसका हमें क्या निकालना है, योग यानी सम। तो 30,000 में हम 3 को अगर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 30,003। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, 70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मान का गुणनफल क्या होगा? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 5 एंड 6 इन 70,560। तो 70,560 में इस 6 और 5 का हमें क्या निकालना है, स्थानीय मान। तो 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 6,
यहाँ पर 1 है तो हमने 1 0 लिख दिया, यानी कि हमारा क्या हो गया, प्लेस वैल्यू। इसी तरीके से इस 5 का निकालेंगे तो 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 5। इस 5 का आगे 1 और 2, तो यहाँ पर भी 1 और 2, तो ये दोनों हमारे क्या निकल आए, 5 और 6 के स्थानीय मान। अब इनका हमें क्या निकालना है, गुणनफल यानी प्रोडक्ट। यानी 60 गुणे 500, 1 2 3 0, तो 1 2 3 0, 6 पंचे 30। इसका हमारा आंसर कितना आ गया, 30,000। अगला सवाल दिया है, हमको एक संख्या दी हुई है 14,52,58। इसमें देखिए, इस पूछा गया है कि इसमें उपस्थित, इस संख्या में उपस्थित जो भी दोनों 5 हैं उनका हमें, आप क्या बताइए, स्थानीय मान निकाल कर उसका क्या बताना है, अंतर बताना है, यानी डिफरेंस बताना है। तो हमारे पास यहाँ पर इस संख्या में 2 5 दिए गए हैं, एक ये 5 है और दूसरा ये 5 है। तो इस 5 का अगर हम निकालें, इस 5 का हम स्थानीय मान यानी पीवी प्लेस वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 5, और इस 5 के दाईं तरफ 1 है तो 1 0 हमने यहाँ पे लिख दिया। इसी तरीके से इस 5 का निकालें, इस 5 का स्थानीय मान यानी पीवी प्लेस वैल्यू, यहाँ पे हमने 5 लिख दिया। 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, तो ये हमारा क्या हो गया, इन दोनों 5 का हमारा क्या निकल गया, स्थानीय मान। अब इसका अंतर निकालना है यानी डिफरेंस, कितना हो जाएगा, इस 50,000 में से हमने 50 घटा दिया तो कितना आ जाएगा, 49,950। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अगला सवाल दिया है 29,503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 के अंकित मानों में अंतर क्या है। यानी इस बार हमें क्या दिया गया है, 2 संख्या दी गई है और उस 2 संख्याओं में पहले वाले में 5 का स्थानीय मान और दूसरे में 7 के अंकित मान निकाल के उनका अंतर निकालना है। तो हमारा जो पहली संख्या है वो है 29,503 और दूसरा है 32,071। तो इस पहली संख्या में हमें निकालना है इस 5 का प्लेस वैल्यू, यानी इस 5 का स्थानीय मान। तो इसमें इस का 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 5, और इसके आगे 1 2, तो 1 और यहाँ पर 2 0 हमने बढ़ा दिए। इस संख्या में हमें 7 का क्या पूछ रहा है, अंकित मान, यानी कि फेस वैल्यू। तो किसी भी संख्या की फेस वैल्यू क्या होती है, किसी भी अंक की फेस वैल्यू क्या होती है, वही अंक हो जाता है। अब इसका हमें क्या निकालना है, अंतर। तो 500 यानी इसके दोनों इन दोनों, ये जो दोनों मान निकले हैं उनका हमें क्या निकालना है, डिफरेंस। कितना हो जाएगा, 493। हमारा जो अगला सवाल है वो डेसिमल में दिया है, यानी पॉइंट में दिया है, पॉइंट में दिया है, दशमलव में। तो इस सवाल को लगाने से पहले जो है हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं।
जैसे कि हमें पूछा गया 0.1 है, ठीक। तो इस 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं, इस पॉइंट को हटाया, इस पॉइंट के नीचे हमने क्या लिख दिया 1, और इस पॉइंट के इधर कितना अंक है 1 है, तो यहाँ पे हमने एक 0 बढ़ा दिया। तो ये हमारा कितना हो गया 1/10। इसी तरीके से 0.01 को हम क्या लिख सकते हैं 0.01, इस पॉइंट को हमने हटा दिया, पॉइंट के नीचे 1, यहाँ पर 1 और 2, तो इसके यहाँ पर ये 2 0 में बढ़ा दिया। ये हमारा हो गया 1/10वां, ये हमारा क्या हो गया 1/100वां। इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं 1/1000वां, 1/10,000, कोई भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें कि अगर पॉइंट के जस्ट बाद है तो ऊपर हम उस अंक लिख देंगे और नीचे कितना लिख देंगे, इस पॉइंट के नीचे 1 लिखा है, उसके बाद यहाँ से जाने तक कितना 0, 1 0 तो 1/10। इसी तरीके से यहाँ तक जाने के लिए जो भी अंक पूछा गया है वहाँ वो अंक लिख देंगे, यहाँ मान लीजिए 1 है, वहाँ अगर कुछ होता तो वो लिख देते, और यहाँ तक जाने में 1 और 2, तो हमें 2 0 बढ़ा दिए, और वहाँ पर इस पॉइंट की जगह क्या होता है 1 होता है। तो इस तरीके से देखिए सवाल जो दिया है वो दिया गया है कि 580.2971 में इस 7 का हमें क्या निकालना है स्थानीय मान। तो इस 7 का हमें क्या निकालना है स्थानीय मान। तो इस 7 का अगर हम स्थानीय मान निकालने तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे वही अंक 7, और दशमलव है तो नीचे 1 लिख दीजिए। यहाँ तक जाने में इस 7 तक पहुंचने में कितना 1 2 3, तो यहाँ पर 1 2 3। तो इस तरीके से भी हम दशमलव वाले सवालों का भी स्थानीय मान आराम से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमसे पूछा गया होता है 1 का, तो हम 1 का भी निकाल सकते हैं। तो 1 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, ऊपर लिखेंगे 1 और दशमलव की तरफ है तो 1 लिख दिया, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। इसी तरीके से अगर 9 का पूछा जाता तो 9 का स्थानीय मान यहाँ पर लिख देते हैं 9, दशमलव वाली तरफ है तो 1 और 1 2, यानी 1 और 2। तो इस तरीके से हम दशमलव वाले सवालों का भी स्थानीय मान निकाल सकते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल दे रखा है 12.2543 में 3 अंक का स्थानीय मान कितना है। 12.2543 में इस 3 अंक का स्थानीय मान पूछा जा रहा है। 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा भाई, यहाँ ऊपर लिख लिया 3, दशमलव है तो नीचे 1 लिख दीजिए, यहाँ तक जाने में 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया इस सवाल का। तो इस तरीके से हम दशमलव वाले सवालों को भी हल कर सकते हैं।